हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कोर इंडस्ट्रीज के बारे में, जिन्हें कोर सेक्टर ही बोला जाता। ये कोर सेक्टर क्या होता, इसका अर्थव्यवस्था में कितना योगदान होता और इनकी ये क्यों जरूरी है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, इनसे रिलेटेड जो इंडेक्स है वो कौन जारी करता, तो इन सब चीजों को आज हम डिटेल से जानने वाले। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, कोर सेक्टर बोलते किसे, सबसे पहले ये समझ लो। कोर सेक्टर, ये सेक्टर ये वे उद्योग होते, या यूं समझ ले कि वे उद्योग जो जिनके बिना किसी अर्थव्यवस्था का वजूद नहीं है। ये समझ लो, वे कोर सेक्टर या वे उद्योग जिनके बिना कोई भी अर्थव्यवस्था या तो चरमरा सकती है यानी कि बिगड़ सकती, या उस किसी भी अर्थव्यवस्था का वजूद ही नहीं है, तो उसे बोला जाता है कोर सेक्टर। समझ गए। और दूसरी डेफिनेशन समझो, वे उद्योग जिनके बिना किसी भी अर्थव्यवस्था का काम करना मुश्किल है, या वो अर्थव्यवस्था कोई भी चल ही नहीं सकती, उन्हें क्या बोला जाता, कोर सेक्टर बोला जाता, यानी कि कोर इंडस्ट्री बोला जाता। अब देख लो, ये कोर इंडस्ट्री में कितने कितने उद्योग आते हैं। भारत की मैं बात कर रहा हूं, केवल भारत। पेट्रोलियम एवं रिफाइनरी उत्पाद, इलेक्ट्रिसिटी हो गई तुम्हारी, इस्पात हो गया यानी कि स्टील प्रोडक्शन, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक। तुम खुद देखो इन्हें, ये क्या है, ये ऐसे उद्योग हैं जिनके बिना भारत का विकास हो ही नहीं सकता। चाहे तुम पेट्रोलियम उत्पाद ले लो, चाहे तुम इलेक्ट्रिसिटी ले लो, क्या तुम एक दिन में बिना बिजली के काट लोगे? नहीं ना। क्या तुम इस्पात जो स्टील है, बिना स्टील के रह लोगे? कोयले के बिना रह लोगे तुम? या कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल, उसके बिना हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी चल सकती? तो ये क्या है, ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते। तो टोटल कितने उद्योग हो गए? ये 8 उद्योग है जो जिन्हें हम क्या बोलते, कोर सेक्टर बोलते। अब इसे तुम एक एक करके समझ लो कि इनका वेटेज कितना है अर्थव्यवस्था के अंदर। दरअसल देखो, मान लो 4 सेक्टर है। कौन कौन से? एक तो कृषि ले लो, कृषि, बैंकिंग, और एक क्या ले लो, कोर सेक्टर। तो देखो मैं क्या बोलने वाला हूं, वेटेज बोले, यानी कि भार। इसका भार कितना है कोर सेक्टर का अर्थव्यवस्था में? मान लो कृषि का कितना है, 50, बैंकिंग का कितना हो गया 10%, और कोर का कितना होगा 40%। तो समझ लो, यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर 50% जो हिस्सेदारी है वो किसकी? कृषि की, 10% बैंकिंग क्षेत्र की, और 40% जो हिस्सेदारी है वो किसकी? कोर सेक्टर की। समझ गए। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कोर सेक्टर, ये वेटेज में क्या बात कर रहा हूं। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर कोर सेक्टर का जो भार है वो है 40%। कोर सेक्टर की जो वेटेज है वो कितना है? 40%। कुल अर्थव्यवस्था का 40% जो हिस्सेदारी है वो किसकी? कोर सेक्टर की। और इस कोर सेक्टर के अंदर भी ना अलग अलग भागों में डिवाइड करा गया। इनके महत्व के हिसाब से ना अलग अलग भागों में डिवाइड करा गया। जैसे तुम देख लो, पेट्रोलियम एवं रिफाइनरी उत्पाद है, इनका जो वेटेज है हमारी अर्थव्यवस्था में कितना? 28.04%। बिजली देख लो, इसका कितना है? 19.85%। इस्पात यानी कि स्टील का कितना हो गया? 17.92। कोयला कितना हो गया? 10.33%। कच्चा तेल 8.98%। प्राकृतिक गैस 6.88%। सीमेंट का जो वेटेज है हमारी अर्थव्यवस्था में वो है 5.37%। उर्वरक 2.63%। तो इनकी हिस्सेदारी है हमारी अर्थव्यवस्था में कि जो हमारा सीमेंट उद्योग है, सीमेंट इंडस्ट्रीज है, उनका कितना वेटेज है? 5.37%, यानी कि लगभग 5.5%। अगर हम बात करते हैं जैसे खाद वगैरह होगा, उर्वरक, उनकी जो हिस्सेदारी है उनसे रिलेटेड इंडस्ट्रीज है यानी कि उद्योग है, उनकी हिस्सेदारी कितनी अर्थव्यवस्था में? मात्र 2.63%। ये तुम्हें लग रहा होगा कि यार 2% की हिस्सेदारी में खाद की। देखो, जब हम निकालते हैं, जैसे मान लो क्या निकाला, 100 रुपए का अगर तुम 2% निकालोगे तो क्या आएगा? 100 का 2% 2 रुपए। जब मैं 1 लाख की बात करूंगा तो तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना होता 2%। देखो, पूरी अर्थव्यवस्था उसका केवल 2.63%। जैसे 1 लाख है, जैसा भी तुमने 100 रुपए का 2% निकाला, 2 रुपए आ गया। लेकिन तुम 1 लाख का अगर 2% निकालो कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से तुम पूरी अर्थव्यवस्था में ये मत समझो कि 2.63% है नाम मात्र की हिस्सेदारी, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर ये भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इतना समझ लो।
अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो ये पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा हमारी अर्थव्यवस्था में जो कोर सेक्टर है उनमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका है। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का। दूसरे नंबर पे किसका है, बिजली का। तीसरे नंबर पे इस्पात का। चौथे नंबर पे कोयले का। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हें घटते हुए क्रम में इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ते हुए क्रम और डिक्रीजिंग घटते हुए क्रम में लगा सकता। जैसे ए ऑप्शन में दे देगा तुम्हें इस्पात, दूसरे में दे देगा तुम्हें उर्वरक, बी में क्या दे देगा उर्वरक, और तीसरे में दे देगा तुम्हें बिजली। सी ऑप्शन में मिल जाएगा तुम्हें बिजली, और डी में मिलेगा तुम्हें क्या, कच्चा तेल। तो इनसे पूछ लेगा तुम्हें इस तरीके 4 ऑप्शन देखकर कि बताओ ये हमारे 8 कोर सेक्टर है, इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लगाओ कि किसका वेटेज सबसे ज्यादा है अर्थव्यवस्था में। जैसे क्या है, हम अगर इसे तुम देखो ऑप्शन के हिसाब से तो सबसे ज्यादा किसका, सी ऑप्शन का यानी कि बिजली का। फिर इसके बाद किसका आता, ए का। फिर इसके बाद किसका आता, कच्चा तेल का यानी कि डी ऑप्शन। और इसके बाद किसका आता, बी। तो इन्हें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ऑर्डर में पूछ सकता। तो इनसे कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी। कभी पूछ जाए क्वेश्चन कहां से आ गया तो याद रखियो। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल जो कोर सेक्टर है उसका कितना वेटेज है अर्थव्यवस्था में, 40%। कितना, 40%। अलग अलग मैंने तो बता दिया, पेट्रोलियम का 28.04%, बिजली का इतना, इसका इस्पात का इतना। तो आई होप तुम्हें ये पूरा समझ में आ गया हो कोर सेक्टर क्या है, इनका वेटेज हमारी अर्थव्यवस्था में कितना। अब तुम देख रहे हो ये आंकड़े दे रखे हैं, ये इन्हें नापता कौन है, ये इनसे रिलेटेड जो इंडेक्स है, एक तरीके से इनसे जो रिलेटेड एक सूचकांक है वो कौन तैयार करता है। देखो इनसे रिलेटेड एक इंडेक्स भी है जिसे बोला जाता है IIP, इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बोला जाता है इसे। और इसे जारी कौन करता, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग या ऑफिस, इस तरीके से समझ लो तुम इसे। NSO जारी करता। अब दरअसल ये NSO भी पूछ ले, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ NSO की स्थापना कब हुई थी। तो कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी, अभी बता रहा हूं तुम्हें। NSSO इसकी स्थापना कब हुई, 1950। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। दूसरा क्या था, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इसकी स्थापना कब हुई, 1960। इनकी अलग अलग स्थापना हुई थी। इन दोनों को मिला के एक ऑफिस बना दिया गया जिसका नाम रखा गया NSO। कब बनाया गया, 2019 में बनाया गया था ये। तो 2 ऑफिस हुआ करते थे हमारे यहाँ पहले, एक तो NSSO और एक CSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और एक हुआ करता था सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो इन्हें दोनों को मिला के, इन दोनों को आपस में मर्ज करके एक ऑफिस हमने बना दिया बाद में जिसे बोला गया NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। अब ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, NSO है, ये किस मंत्रालय के अंदर में आता, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो मंत्रालय भी याद रखियो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इस अगर हिंदी में बोलो तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इसे बोला जाता। और आज का क्वेश्चन ये है, जो अभी रिसेंटली मिनिस्टर है इसके, वो तुम्हें बताने कि हमारे देश में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री कौन है। तो एक क्वेश्चन अलग से ही क्वेश्चन पूछ ले जाएगा एग्जाम में। अब देखो एक चीज और एग्जाम में पूछी जाती कि बताओ जो 8 कोर सेक्टर है इनसे रिलेटेड जो इंडेक्स है उसका नाम क्या है, IIP। कौन जारी करता, NSO जारी करता। चलो अब देखो जो IIP है इसके लिए बेस ईयर क्या है। तो बेस ईयर याद रखिए 2011-12। अब तुम कहोगे बेस ईयर क्या होता, देखो हम ना तुलना करते हर चीज की, चाहे वो हेल्थ हो चाहे वो अपनी एजुकेशन हो, कुछ भी हो तुलना करते। जैसे मान लो कि हमने क्या माना कि भाई 2020 में हमारी जो हेल्थ थी वो सबसे बेहतरीन थी, हमारा वेट भी सब कुछ सही था और हमारी भूख भी सब कुछ हम सही थे। 2020 में हमारा जो वेट था वो 60 kg था। कितना, 60 kg। ना तो हम अंडरवेट थे ना ही ओवरवेट थे। तो अब हम 2023 में खड़े, तो हम क्या करेंगे, तुलना करके देखेंगे उससे कि यार हमारा जो वजन हो गया 55 किलो हो गया। तो हम तुलना क्या करेंगे कि 2020 में यार मेरा वजन बहुत अच्छा था, 60 किलो था। तुलना किससे करी, 2020 से। तो बेस ईयर क्या हो गया, 2020। बेस ईयर क्या हो गया, 2020 या 2030 में, यानी कि अब से लगभग 7 साल बाद जब तुम तुलना करोगे
मान लो तुम्हारा वेट कितना हो गया, 68 हो गया, तो तुम तुलना किससे करोगे, 2020 से, कि यार मेरा वजन कितना था 2020 में, जब मेरी हेल्थ सबसे अच्छी थी तब था मेरा 60 किलोग्राम। तो बेस ईयर क्या हो गया, 2020। साल आगे को बढ़ते जा रहे हैं, देख लो 2023 ये 2030 हो गया, 2023 तो देख लो कि साल तो बढ़ गए, लेकिन हमारा जो तुलना करने का साल वही है 2020, उससे हम तुलना कर रहे हैं, है ना। क्यों, क्योंकि उस साल हमने अच्छी प्रगति करी थी, यानी कि उस साल हमारी जो हेल्थ थी वो सबसे बढ़िया थी, उससे तुलना करके देख रहे हैं। तो ऐसे ही जितनी भी इंडस्ट्री है इनके लिए एक बेस ईयर है जिसे बोला जाता है 2011-12। 2011-12 का जो बेस ईयर है उसके आधार पर हम इन 8 कोर सेक्टरों को नापते हैं, देखते हैं कि इनका वेटेज घट रहा उस साल के मुकाबले या बढ़ रहा, ये देखते हैं हम। 2011-12 याद रखिए, 2011-12। तो 2011-12 में हम बहुत अच्छे इसमें परफॉर्म कर रहे थे, और उससे हम अपना कोर सेक्टर की वृद्धि या जो गिरावट हुई उसे नापते, किसके थ्रू, IIP यानी कि इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जरिए। एक इंडेक्स और है जिसे बोलते हैं हम क्या, ICI, ये भी एग्जाम में पूछा जा गया, ICI। तो ICI क्या हो गया, इसे बोलते हैं इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। ये क्या है, जो हमारे 8 कोर उद्योग है उनसे रिलेटेड एक प्रकार का ये क्या है, इंडेक्स है। ये जारी किसके द्वारा करा जाता है, ये वाला DPIIT यानी कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसे बोला जाता DPIIT, योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग इसे बोला जाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, DPIIT। 2 इंडेक्स बताएं, IIP और ICI, ये 2 इंडेक्स हैं, अलग अलग है, अलग अलग के द्वारा जारी करे जाते हैं। इसमें ये देखा जाता है ये कितना कैसा परफॉर्म कर रही है, अलग अलग। जो IIP में देखा जाता है पूरी कोर इंडस्ट्री को उठा कर देख लेते हैं हम कि पूरी कोर इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही, किसमें, IIP में। और इसमें ICI में क्या देखते हैं, हर एक को अलग अलग नापते हैं कि इसका योगदान कितना, देख लो यहाँ पे, जैसे प्राकृतिक गैस का 6.88% है, यानी कुल जो कोर इंडस्ट्री है उसमें इसका योगदान कितना, 6.88% का। कोयला है कितना, 10.33% का। तो दोस्तों इनमें घटते क्रम और बढ़ते क्रम जरूर याद रखियो कि सबसे कम जो योगदान है कोर इंडस्ट्री में उर्वरक का है, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का है, जो पेट्रोलियम देखते हो ना तुम, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल इनका, और बिजली ये दूसरे नंबर पर आती है और इस्पात तीसरे नंबर पर आता। तो इनसे रिलेटेड अब क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर तुम्हारे दिमाग में इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।